हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष। फाइनली मैंने भी हाफ सीए जो टीवीएफ ओरिजिनल की सीरीज थी उसे कंप्लीट कर लिया है। पिछले हफ्ते मैंने देखना शुरू किया था। मैं देखिए बहुत शौकीन व्यक्ति नहीं हूँ पिक्चर देखने का, और मुझे काफी टाइम लगता है सीरीज को कंप्लीट करने में, तो मेरे को एक हफ्ता लग गया। इसको धीरे धीरे देखा मैंने, हालांकि 5 ही एपिसोड है। तो इस पर कुछ बातचीत करने के लिए आज यहाँ पर मैं हूँ कि क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए, और एग्जाम है तो क्या ये सीरीज आपके लिए अभी देखना सही रहेगा, इतना टाइम इन्वेस्ट करना इस सीरीज के अंदर, और क्या है इस सीरीज के बारे में, किस तरीके से ये डील करती है सीए स्टूडेंट्स की लाइफ से, उसके बारे में हम सर यहाँ पे कुछ बातचीत आपसे करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पे नए हैं सर, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शेयर करिएगा अपने हर उस दोस्त के साथ जो ये सोचता है कि कॉमर्स वाले पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, जो ये सोचता है कि सीए की एग्जाम एवं ही होती है, जिसको पता नहीं है सीए की एग्जाम के बारे में। तो ये वीडियो आपको हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करना है, ठीक है। इस पिक्चर के बारे में बताना है लोगों को और उनको बोलना है कि जाकर के देखिए आपकी सीए स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, राइट। और इसके बारे में मैं सारी अच्छी बातें करूं ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ कुछ पॉइंट्स मेरे को नहीं ठीक लगे तो वहां पे भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पिक्चर के बारे में बात करते हैं। मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, कहानी को डिस्कस नहीं करने बैठूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसी चीजें लगी मूवी के अंदर। तो अगर अबाउट द मूवी, अबाउट द सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सर पिक्चर अच्छी है, सीए स्टूडेंट्स के जीवन के बहुत सारे पहलुओं को छूती है। हालांकि ऐसे बहुत सारे और पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं सीए स्टूडेंट की लाइफ के जो ये पिक्चर बिल्कुल भी टच नहीं करती, राइट। और मेरे हिसाब से अगर उनको टच किया जाता तो पिक्चर के अंदर और डेप्थ आती और चीजें हमें समझने को मिलती हैं एक सीए स्टूडेंट की लाइफ के बारे में। पिक्चर में जो मेरा अगला पॉइंट है कि सीए स्टूडेंट की लाइफ के साथ साथ ये कुछ और चीजों को भी, एक जनरल स्टूडेंट जो होता है उसको भी कुछ चीजें सिखाती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज लगी कि अगर कोई व्यक्ति जो सीए से रिलेटेड नहीं है तो वो भी ये पिक्चर देखेगा तो उसको कई चीजें अपने जीवन में सुधारने के लिए, समझने के लिए चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद ये जो पिक्चर है, ये सीरीज है, ये आपको सीए करिकुलम से भी बिल्कुल अवगत कराती है, बताती है उसके बारे में। हालांकि पुराने कोर्स के बारे में बता रही है, पहले पिक्चर बन गई थी, नया कोर्स अब आ चुका है, बट ये आपको बताती है कि किस तरीके से स्टेजेस होती हैं, सब कुछ बताती है, डेप्थ में बताती है। और एक दूसरा व्यक्ति सीए के बारे में क्या सोचता है, ये भी चीजें ये पिक्चर आपको बताती है। यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कुछ ऐसे सीन्स में, आपको पता लगता है लोग क्या सोचते हैं जब आप कर रहे होते हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, फिर आप सीखते हैं, चीजों को समझते हैं, बहुत सारी चीजों को टच करती है। तो बड़ा ही अच्छा एहसास होता है। अगर आप सीए हैं, खुद सीए हैं या सीए के स्टूडेंट हैं, तो कई बार तो ऐसा हुआ था इस पिक्चर में कि बैठे बैठे मेरी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि मैं खुद चला गया था उस जोन के अंदर पुराने दिनों में अपने, और काफी खूबसूरत वो जर्नी होती है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सीए की जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ ये सफर जो है सीए का, ये सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो ये मूवी कहीं ना कहीं उन पहलुओं को, उन एस्पेक्ट्स को टच करती है। मुझे तो इमोशनल किया है इसने कई जगह पे, और जब आप देखेंगे तो शायद आपको भी इमोशनल करे। पहला ही डायलॉग जब एक बूढ़ा व्यक्ति एंटर करता है ऑफिस के अंदर और वो नीरज से कहता है कि आप सीए हैं, तो वो कहता है कि नहीं सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो मैं वहीं पे बहुत इमोशनल हो गया था, मैंने पोस्ट लिंक्डइन पे भी डाला था। तो इस तरीके से बहुत सारे पहलू हैं इस पिक्चर के अंदर जो हमें इमोशनल कर देते हैं, हमें वापस ले जाते हैं अपने पुराने दिनों में। पर साथ ही जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे अनछुए पहलू भी हैं सर सीए की लाइफ के, जो ये सीरीज कवर नहीं करती, टच नहीं करती, और शायद उन पे काम और किया जाना चाहिए था। दूसरा पॉइंट जो है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं हाफ सीए सीरीज के ऊपर, वो है इसका डायरेक्शन। मुझे ऐसा लगा 2 पैरेलल स्टोरीज रन होती हैं, हालांकि कनेक्टेड स्टोरीज हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मूवी को अगर आप देखते हैं, पर मुझे डायरेक्शन के अंदर थोड़ी कमजोरी लगी सर। उसे थोड़ा और मजबूती से पेश किया जाना चाहिए था। कई कई पॉइंट के ऊपर जो पिक्चर है वो ढीली लगती है, वो ऐसा लगता है कि भैया आप बाहर आ जाते हैं उससे, आपके लिए छोड़ना आसान हो जाता है पिक्चर को। जैसे मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मैं वैसे भी लंबी सीरीज एक साथ देखता नहीं हूँ, बिंज वॉच करने की मेरी आदत नहीं है, रुक रुक के देखता हूं, ठीक है। तो वो छोड़ने का आसान था वहां पे, वो आपको ग्रिप वो बना के नहीं पाती वो जो सीरीज है, जो फिल्म का जो डायरेक्शन है वो मुझे कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा कम लगा। और कहानी ठीक है, उसे प्रेजेंटेशन जो उसका है वो और बेहतर हो सकता था, ऐसा मुझे लगा। और कुछ पहलुओं के ऊपर शायद और बात की जानी चाहिए थी कि भैया सीए क्यों करना है, तो इसका जवाब कई जगह पे देने की कोशिश की जाती है, लेकिन शायद इस पे और
कुछ काम किया जाता डायरेक्शन में और इसको और डीपली पिरोया जाता कहानी के अंदर, कहानी हालांकि अच्छी है, इसको शायद प्रेजेंट करने का जो तरीका है वहां पे डायरेक्शन में मुझे कहीं ना कहीं कमी लगती है। बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग सभी एक्टर्स ने ब्रिलियंट एक्टिंग की है, खासकर जो आर्ची का कैरेक्टर प्ले किया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और बहुत ही अच्छा उन्होंने प्ले किया है वहां पे। नीरज का कैरेक्टर भी मेरे को अच्छा लगा, ठीक लगा, उनकी एक्टिंग भी मेरे को अच्छी लगी। म्यूजिक की अगर मैं बात करता हूं तो म्यूजिक चलता रहता है पीछे, आप उससे इतना कनेक्ट नहीं हो पाते, नॉर्मल म्यूजिक है, थोड़ा और इस पे भी काम करते तो शायद और एंगेजिंग हो पाती चीजें। ठीक ठाक सा म्यूजिक है, बहुत एंगेजिंग नहीं है कुछ, हालांकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो किसी को भी वायरल किया जा सकता है, वो आप सब लोग जानते हैं, राइट। क्या आपको ये पिक्चर देखनी चाहिए? तो अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं तो जरूर आपको ये पिक्चर देखनी चाहिए, लेकिन अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, राइट, एग्जाम्स आने वाले हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बाद में देख लीजिएगा। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आप मिस नहीं कर रहे हैं इस पिक्चर को ना देख करके, क्योंकि ऑलरेडी आप उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। फिर भी अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं आपको कहूंगा कि पिक्चर देख लीजिए, शायद आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले पढ़ाई करने का, ये भी एक बात मैं कहना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर आपको मोटिवेशन की कमी लग रही है तो पिक्चर देख लीजिए ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा एक पुश मिलेगा और उसके बाद लग करके दबा करके पढ़ाई करिए और सीए क्लियर करिए। अगर आप एक सीए स्टूडेंट नहीं है तो क्या ये पिक्चर आपको देखनी चाहिए? जरूर देखनी चाहिए, आपको समझ में आएगा कि सीए स्टूडेंट्स की लाइफ क्या होती है, उनका कोर्स कैसे होता है। और कॉमर्स वाले केवल मजे ही नहीं करते सर, पढ़ाई भी करते हैं, हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं और हमारा काम कितना इंपॉर्टेंट है ये भी यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है फिल्म के दौरान, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जो बताने का तरीका था। लेकिन एक पॉइंट जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल होना चाहता हूँ लास्ट में, वो ये है कि थोड़े नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कोर्स के। तो मेरे हिसाब से उसको नेक्स्ट वाली जो अगर इसका कोई सीक्वल आता है, सीजन आता है, तो उसके अंदर शायद उसे ठीक किया जाए, ऐसा मेरी उम्मीद है, ठीक है। इतना नेगेटिव नहीं है सर हमारा कोर्स, हम लोग मज़े भी करते हैं। तो वो वाले अनछुए पहलू जो मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर शायद मूवी बात नहीं करती, उनके ऊपर बात की जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो शायद अगले सीजन्स अगर इसके आएंगे तो उसमें शायद जो निर्माता हैं, जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसका ध्यान रखेंगे। बाकी अच्छी पिक्चर है, आपको देखनी चाहिए। तो ये मेरी बातचीत थी आप सबसे हाफ सीए को लेकर के। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं और आप बहुत बड़ा काम करेंगे जीवन में। थैंक यू, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।